हेलो। अब ठीक ऑलराइट, है। हमारी वीसी ऑन हो चुकी है, आई मीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। सुयश हाँ, की अभी आ रही है, आवाज़ आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है एकदम। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव सुयश, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं अभी वीसी में जितने आ चुके हैं। हम 20 मिनट का टाइमिंग रखेंगे वीसी का, ठीक है। नॉट मोर देन दैट। इट मीन्स हम 7:50 के अराउंड हम खत्म कर देंगे वीसी को। सो ठीक है। यू गाइस कैन आस्क योर क्वेश्चंस or discuss anything with it. Anuj, it is your responsibility. Keep in touch. बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? I'll be here only. Give me 5 minutes. I'll be coming. Yeah, you can start. अच्छा, पूछिए, आपने अपने क्वेश्चन पूछिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आगे। And Anuj, किसी को questions नहीं हो, then just discuss something. कोई भी हाँ। गुड बात जो आपके उसमें आती हो विचार में, तो you can ask. हाँ बिल्कुल। Okay. हाँ, शिवांश, एनसिंग, श्रेयास, आई एग्जिस्ट, सारे लोग मतलब अगर बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट मैसेज में पूछ लीजिए अपने क्वेश्चंस। ये अवसर बाद में मिले ना मिले, मतलब मिल तो जाएगा लेकिन अभी तो पूछ लो। नाड़ी शुद्धि का मतलब, श्रेयस भाई, नाड़ी शुद्धि का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहे हैं आई एग्जिस्ट, सॉरी एन सिंह। हम्म नाड़ी शुद्धि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्योंकि जो वर्ड्स है नाड़ी शुद्धि वही इसका मीनिंग बता देती है। नाड़ी बेसिकली हम लोग यहाँ पे आई थिंक आप रेफर कर रहे हैं तीन नाड़ियों को, जो है सुषुम्ना, ईदा और पिंगला। तो उसको शुद्ध करना है। नाड़ी बेसिकली आप एक पाइपलाइन समझ लीजिए, एक पाइप है जिससे प्राण और कुंडलिनी फ्लो करती है। तो हम चाह रहे हैं कि कोई ब्लॉकेजेस ना हो उस पाइप में, ताकि कुंडलिनी शक्ति को फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई रास्ते में बाधा ना आए। तो इसीलिए कुंडलिनी योग में या क्रिया योग में और ऐसे जितने भी पाथ हैं, इसमें शुद्ध करना बहुत आवश्यक है नाड़ी को, ताकि कुंडलिनी शक्ति के फ्लो में कोई रुकावट ना आए, प्राण के फ्लो में कोई रुकावट ना आए। तो वो है नाड़ी शुद्धि। अ, आपने शायद पूछा कि साइंस ने नाड़ी को कोई टर्म दिया है क्या। बेसिकली साइंस साइंस कोई रिलीजन नहीं है, ना साइंस कोई एथनिसिटी है। कोई कंट्री के लोगों को साइंस नहीं कहा जाता। अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनके विचार से ये चीज़ बनी है साइंस। तो हाँ, जो इन दोनों फील्ड में हैं, जो क्रिया योग में भी हैं और साइंस में भी हैं, उन लोगों वो लोग इसको नर्व सेंटर्स कहते हैं। नर्व सेंटर्स। हम्म ये अब तो करती है ठीक Alright, very beautiful answer, Suyash. तो हम्म अभी और लोग टाइप कर रहे हैं. I guess we should wait. ठीक है। ठीक है. Shreyas has a question. Anush, will you conduct it? हाँ Sure. Okay. बिल्कुल। अच्छा, श्रेयस कुछ पूछ रहे थे, श्रेयस सुप्ले ऐसा नाम है उनका, आप क्वेश्चन देख सकते हैं श्रेयस भाई। और हम्म हाँ, देखिए, स्पिरिचुअली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली आपको क्लैरिफाई करना होगा कि किसे आप कह रहे हैं स्पिरिचुअली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या आपका किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं, तो इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करिए। या हेलो, मुझे सुन पा रहे हो? हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है बराबर? हाँ आ रही जी। है, आप बोल सकते हैं। हाँ, तो मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि कभी कभी बहुत दिनों तक कंट्रोल करने के बाद भी वो एनर्जी बाहर आने की कोशिश करती है। तो उसे स्पिरिचुअली मीन्स फिजिकली कोई काम करके, मतलब घूमने जाके या फिर
कोई फिजिकल काम करके कंट्रोल कर किया जा सकता है, या फिर मतलब भगवान का जप करके भी उसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि कभी कभी उसका मतलब कंट्रोल कर सकता है, मतलब कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक कंट्रोल करना भी कभी कभी वो प्रॉब्लमेटिक लगता है। क्योंकि जिम में जाता हूँ, तो उस वजह से भी उसका फायदा तो होता ही है कंट्रोल करने से। तो स्पिरिचुअली इसे कंट्रोल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए। स्पिरिचुअली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमारे मतलब पास दो स्पिरिचुअल प्लेन्स ऑफ मेथड। स्पिरिचुअल मेथड। बेसिकली आप ये जानना चाह रहे हैं कि कोई और मेथड है उसको कंट्रोल करने का, जो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर, काइंड ऑफ, हाँ यही ना? हाँ हाँ। तो अभी आपने कहा कि एक फिजिकल मेथड है, जैसे जिम जाना, हाँ, और एक जिम मेंटल जाता हूँ। मेंटल मेथड है, जैसे जाप करना, है ना? हम्म। हाँ तो वो आपको एक परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। आप फील करते हैं कि बाहर आ ही जाता है वो एनर्जी। तो आपको हाँ, एक ऐसा क्योंकि मेथड चाहिए जो हम्म। उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दे, यही ना? हाँ मतलब, हाँ पूरी तरह से, मतलब लॉन्गर टाइम के लिए कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कंट्रोल हो सकता है, एज पर माय थिंकिंग। आई थिंक यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। अगर आपको लॉन्गर टाइम तक इसको कंट्रोल में रखना है, हम्म और अगर आप स्पिरिचुअली पूछ रहे हैं कि स्पिरिचुअली कैसे कंट्रोल में रखें, तो इस पे थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। स्पिरिचुअल मतलब क्या है? मेंटल बेसिकली है कि माइंड के डल में वो चीज़ ना आए, माइंड में वो सारे थॉट्स ना आए। अगर हम मेंटली कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स हम्म हम चाह रहे हैं कि माइंड के डल में वो थॉट्स ना आए। जब हम फिजिकली कंट्रोल करते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि फिजिकल वे में हमें वो चीज़ परेशान ना करे, है ना? हाँ फिजिकल हार्मोन्स रिलीज ना हो उस समय, वो सारे केमिकल्स रिलीज ना हो। मेंटल हाँ। जब हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि माइंड में वो सारे थॉट्स ना आए। हम्म तो उन चीज़ को कंट्रोल करने का तरीका है, माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है जाप, सांसों को कंट्रोल करना, प्राणायाम। जब आप फिजिकल हम्म चाहते हैं कंट्रोल करना, तो आप जिम हम्म। जाते हैं, रनिंग जाते हैं, ये सब करते हैं। हाँ। बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये सप्रेशन है, ये कंट्रोल करना नहीं है। और हम्म। अगर अगर आप किसी भी चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, अगर एक एनर्जी निकल रही है और चाह रहे हैं आप हम्म उसको कंट्रोल करना, जो एनर्जी आपको इतने जन्मों से कंट्रोल करते आ रही है, आप चाह रहे हैं कि हम उसको कंट्रोल करें। आई थिंक हम्म। वो पागलपन का रास्ता है, और कुछ नहीं। जब आप हाँ। चाहते हैं, जब आप कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का, जो आपकी हम्म बीइंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो आप अपने हम्म। आप को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, जो प्रॉब्लमैटिक है, जो प्रॉब्लम काउज करेगा। आप जब अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो आपके अंदर दो आइडेंटिटी आ जाती है। और जब आपके अंदर दो आइडेंटिटी है, दैट मीन्स कि आप स्किज़ोफ्रेनिक हैं। हम्म तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे योगिक पद्धति में, इसको सप्रेस नहीं करना है, इसको कंट्रोल नहीं करना है, इसको ट्रांसेंड करना है, इसके ऊपर जाना है। जब आप कहते हैं कि स्पिरिचुअली इसको कैसे कंट्रोल करें, तो आप उसी हम्म चीज़ को सर्च कर रहे हैं कि इसको ट्रांसेंड कैसे करें। क्योंकि स्पिरिचुअल रिडल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मेंटल और फिजिकल रिडल में है। स्पिरिचुअल रिडल में इसका कोई वजूद नहीं है। स्पिरिचुअल रिडल में ये एनर्जी शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। स्पिरिचुअल रिडल में इस एनर्जी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो हम्म। उसको कैसे कंट्रोल करना है? वो कंट्रोल नहीं होगा, वो ट्रांसेंड होगा। जब आप माइंड और बॉडी को ट्रांसेंड कर देंगे, तो ये परमानेंटली कंट्रोल हो जाएगा, अगर आप कंट्रोल शब्द यूज़ करना चाहते हैं तो। लेकिन गोल है आपका ट्रांसेंडेंस, कंट्रोल नहीं। और ट्रांसेंड कैसे करना है? वो होगा जब आप माइंड के ऊपर चले जाएंगे, जब आप बॉडी और माइंड के ऊपर चले जाएंगे,
जब आप फिजिकल और मेंटल के ऊपर चले जाएंगे, तब आप सही मायने में इसको ट्रांसेंड कर पाएंगे। जब आप कहा जाता है कि जब जब आपको कुछ बहुत बहुत ही विशाल मिल जाता है, जब सूर्योदय हो जाता है, जब सूरज उग जाता है, तो फिर दिया की आवश्यकता नहीं होती, दीपक की आवश्यकता नहीं होती। दीपक का जो फ्लेम होता है, उसका लौ, वो सूरज के सामने फीका पड़ जाता है। उसी तरह जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब एनलाइटनमेंट का ब्लिस फील होता है, तो ये सारे चीज़ अपने आप छूट जाते हैं, ये फीके पड़ जाते हैं। तो आई विल से मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा, इस पे ध्यान मत दीजिए कि ये कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो माध्यम है, ये बस रास्ता है। आप अगर रास्ते पे ध्यान दे के चलेंगे तो आप गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गोल पे ध्यान दे के चलिए, रास्ते पे ध्यान मत दीजिए। जो उंगली आपको उस दिशा में पॉइंट कर रहा है, अगर आप उसी उंगली को देखते रहेंगे तो आप कभी वो नहीं देख पाएंगे जिसकी ओर पॉइंट किया जा रहा है। आप उंगली से ध्यान हटाइए और उसको देखिए जिस ओर पॉइंट किया जा रहा है। अपने एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों पे लगाइए, नेगेटिव पे नहीं। इस चीज़ पे ध्यान ही मत दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इसके लिए एनर्जी बचने ही मत दीजिए, ना एनर्जी ना समय। अपने सारे समय को, अपनी सारी ऊर्जा को भगवान को पाने में लगाइए, और फिर इसके लिए कुछ एनर्जी बचेगी ही नहीं, इसके लिए ऊर्जा बचेगा ही नहीं। अपने ऊर्जा को, अपने एनर्जी को, अपने टाइम को सिर्फ भगवान को पाने पे लगाइए, सत्य को पाने पे लगाइए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हाँ पूरी तरह से क्लियर हो गया। अच्छा श्रेयस भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आप बोलते हैं ना मंत्र सिद्धि, जैसे आपने एक अपनी वीडियो में बताया था कि आपका पंचाक्षर ऐसा कोई मंत्र है वो आपका सिद्ध हो गया था। तो पंचाक्षरी। हाँ, वो वाला मंत्र अगर आप, सॉरी मेरा कॉल आ गया था, मैं पूछ रहा था हम्म अगर वो मंत्र आपका सिद्ध हो गया तो उसका हम्म। डेफिनेशन क्या है कि सिद्ध हो गया? चलो अगर सिद्ध का डेफिनेशन है कि वो ऐसा कुछ कंप्लीट हो गया जो भी है, तो वो हमें कैसे पता, जैसे हम कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा मंत्र सिद्ध हो गया? मतलब ऑल डिपेंड ओवर करता है। डेफिनेशन क्या है सिद्ध होने का? डिपेंड बोलिए। करता है कि आप मंत्र सिद्धि से किस प्रकार की सिद्धि को रेफर कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है उस मंत्र को जपने का। बहुत सारे पर्पस से हम एक सर्टेन मंत्र को जपना शुरू करते हैं। अगर आप तंत्र में आएंगे तो इसके बहुत सारे पर्पस हो जाते हैं। जैसे सर्टेन मंत्र का पर्पस है आपके बीमारी को ठीक करना, आपकी इलनेस को ठीक करना। अथर्ववेद जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे मंत्र हैं जिसका पर्पस है शत्रु का विनाश करना, बारिश करना, अ, या उच्चाटन मंत्र, मारन मंत्र, ये सारे मंत्र होते हैं। ये सारे मंत्र का एक पर्पस होता है। पर्पस सांसारिक हो सकता है या अ, परालौकिक हो सकता है, दैट इज लिबरेशन भी हो सकता है उसका पर्पस। बेसिकली आपको पता करना होगा कि जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं वो आप किस पर्पस से पढ़ रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र पे आते हैं हम लोग। पंचाक्षर मंत्र सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं पढ़ा जाता, पंचाक्षर मंत्र का बहुत सारा पर्पस है। कुछ लोग पंचाक्षर मंत्र पढ़ते हैं अपने इलनेस से मुक्ति पाने के लिए, अपने रोग को ठीक करने के लिए। हाँ, मैं ऑडिबल हूँ? हेलो? हाँ, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल अच्छे से। श्रेयस, आप आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ। बोलिए आप। तो मंत्र को अलग अलग पर्पस से पढ़ा जाता है, और तो आपको पता करना होगा कि आपका पर्पस क्या है। और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो हम लोग मंत्र को, तो हम लोग कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हो चुका है। ठीक है। जी। बिल्कुल ठीक। श्रेयस, एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो बहुत जनरली पूछा जाता है। कुछ लोग हम्म हैं जो प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो योग कर रहे हैं रेगुलरली, बट हम्म ईश्वर के प्रति उनका डायरेक्शन जो है वो मतलब डायरेक्टेड नहीं है ईश्वर के प्रति, राइट? अभी हम्म एंड दे वांट टू एक्सप्लोर इट, या फिर कुछ लोग कर्म योग में हैं, अपना काम कर रहे हैं, जीवन को समझ रहे हैं, जीवन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ईश्वर को जानना और पहचानना बहुत दूर की बात है, लेकिन
मतलब ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कि मेरे को ना हल्का सा पुश मिले, एक फर्स्ट स्टेप, यू नो, द गाइडिंग लाइट, इफ यू कैन pour some guiding light on the first step, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप से भी पहले, कि आपको क्यों जाना है और आपको क्या ढूंढना है, कैसे वही ढूंढेंगे बात है वी ना, कैन सी इट लेटर। हम्म। तो बेसिकली अभी मैं ऐसे बता ढूंढने रहा में था क्या कि होना चाहिए? हाँ हाँ। हाँ, जब अभी मैं बता हम्म। रहा था कि आपको एक उद्देश्य पता होना चाहिए। अगर आप जाप कर रहे हैं तो आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप कुछ भी शुरू करते हैं, वो स्पिरिचुअल हो, वो भौतिक हो, वो एक थॉट प्रोसेस हो, आपको हर चीज़ का उद्देश्य मालूम होना चाहिए। अगर आपको उद्देश्य मालूम नहीं है तो आप भटक जाएंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे अपने रास्ते पे, आप गोल गोल घूमते रहेंगे। तो जैसे अभी आपने कहा था मंत्र सिद्धि का, तो मैं उसको पहले कंप्लीट करता हूँ फिर इस पे आते हैं, ठीक है। श्योर। एग्जाम्पल लेते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का। तो सर्टन लोग उसको बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं। तो अगर आपका बीमारी ठीक हो गया, एग्जाम्पल आपको बुखार है और वो बुखार उतर नहीं रहा, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भगवान से कहते हैं कि मेरा ये बुखार उतर जाए। तो जब वो बुखार उतर गया तो टेक्निकली आपका मंत्र सिद्ध हो गया, क्योंकि सिद्ध मतलब होता है परफेक्शन, कंप्लीट, सक्सेस। तो आपको सक्सेस मिल गया, आपका वो मंत्र सिद्ध हो गया। अब कुछ लोग ओम नमः शिवाय जब जपते हैं तो उनका पर्पस होता है अपने पंचभूत को शुद्ध करना, 5 एलिमेंट्स उनको शुद्ध करना। तो जब उनका वो 5 एलिमेंट्स शुद्ध हो जाता है, जब आपका हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कैसे पता करें कि मेरा गोल पूरा हो चुका है। आपको एक क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए अपने गोल का। एक आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कैसे मालूम हो कि मेरा गोल पूरा हो चुका है। वो क्या फैक्टर है जो अभी नहीं है, जो होगा और जो मुझे बताएगा कि मेरा गोल पूरा हो चुका है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब आप देखोगे कि आपका गोल पूरा हो चुका है तो आप कह सकते हैं कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया, है ना। हाईएस्ट गोल है ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको मुक्त करना, शिव से एक करना। तो जब शिव के दर्शन कुछ भक्ति योगी को प्राप्त हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो गया है। और उससे भी हाँ ऊपर है ज्ञान योग। जब इस मंत्र का अर्थ पूरा हो जाए, ओम नमः शिवाय का हाईएस्ट अर्थ है कि मैं नहीं हूँ और शिव मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बेसिकली मैं शिव बन चुका हूँ। मैंने डेफिनेशन बताया था अपने एक वीडियो में। तो जब वो हो जाता है एक ज्ञान योगी का, एक हाईएस्ट योगी का, जब उसे मुक्ति मिल जाता है, शिव से समावेश हो जाता है, तो उसके लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र पूरा हो गया, सिद्ध हो गया। तो एक मंत्र का जो हाईएस्ट पर्पस है वो है उसकी सिद्धि, बेसिकली। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप जो ये मंत्र का जाप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन यही था ना। हेलो। सुयश, मेरे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा निकलना है? बोलते हैं कि निकलना है? मोक्ष की कामना होने से भी मुक्ति में रुकावट आती है। जब मोक्ष की कामना भी चली जाती है तो हमारी मुक्ति संभव हो पाती है। और दूसरा निकलना प्रश्न है? ये है कि ऐसा बोलते हैं, मतलब कि आपने बोला कि अपना गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, पर माइंड जब तक हमारा एग्जिस्ट करता है, क्लियरिटी कैसे हो सकती है? हमेशा वो द्वंद्व में रहता है कि ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कभी ये हो गया तो वो टोटल क्लियरिटी कैसे आएगी? गोल बनाना बहुत कठिन होता है। मतलब मैं कोई मटेरियल गोल भी नहीं बना पाता हूँ, ना ही कोई स्पिरिचुअल गोल बना पाता हूँ, क्योंकि मेरा मन हमेशा हमेशा द्वंद्व में रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके होते हुए, मन के होते हुए, मैं इस क्लियरिटी को अचीव कैसे कर सकता हूँ जिससे मेरा मन को सिद्ध हो? ठीक है, देखिए, आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक तरह के, सर्टन तरह के स्पिरिचुअल गुरुज हैं, और आजकल नहीं, बहुत पहले से हैं, जो आपको ये बताते हैं कि मेरा उद्देश्य है आपको कंफ्यूज करना। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी चीज़ को मानो मत, तुम सीख करो, तुम क्वेश्चन करो।
तुम सर्च करो, तुम कंफ्यूज हो जाओ। मेरा पर्पस है केओस, मैं चाहता हूँ कि अराजकता फैले। ऐसे ऐसे बहुत सारे गुरु के मुंह से आपको सुनने के लिए मिलेगा। इन लोगों का पर्पस है आपको कंफ्यूज करना। जैसे मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो इनको समझते हैं वो ऐसे ही समझते हैं। अधिकतर लोग जो इनको समझते हैं वो ऐसे ही समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें कंफ्यूज होना है, हमें किसी भी चीज़ को मानना नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है, हमें हमें हमेशा द्वंद्व करते रहना है। इन्हीं लोगों के कारण ये होता है, ये द्वंद्व होता है माइंड का। लेकिन रियलिटी ये है कि जितने भी हमारे गुरु हैं, और इनफैक्ट ऐसे जो भी लोग हैं, जितने भी ऐसे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जो आपको कंफ्यूज करने की बातें करते हैं, एक एग्जांपल है जे कृष्णमूर्ति। मैं उनके बारे में बिल्कुल कुछ बुरा नहीं कह रहा, बट उनकी जो टीचिंग है उसका यही सार है कि तुम कुछ भी मानो मत, तुम क्वेश्चन करो, तुम सीख करो, तुम सर्च करो। तो ऐसे में जो भी उनको फॉलो करते हैं उनके मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। उन्हें नहीं पता कि गोल क्या है, उनके मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, है ना। वो सर्च करते रहेंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इसी के और जे कृष्णमूर्ति का अगर हमने उदाहरण लिया, तो कितने लोग हैं जो उनके पाथ पे चल के एनलाइटेंड हुए हैं? कितने लोग? आई थिंक ना के बराबर। तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है हिंदू धर्म का, वो यही कहता है कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गोल की। इसीलिए हमारे पास शास्त्र हैं, इसीलिए हम उसको पढ़ते हैं और उस पर बिलीव करते हैं। वेदांत शास्त्र, उपनिषद, गीता, आपको इसको पढ़ना होगा और अपने मन में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी कि यही गोल है। इसको कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने इसकी 3 स्टेप्स बताए थे: श्रवण, मनन और निध्यासन। तो पहले श्रवण करना होगा। श्रवण आइदर आप किसी गुरु के मुख से सुने या किसी शास्त्र से सुने, किसी शास्त्र को पढ़ के समझें। पहला स्टेप है श्रवण। अच्छे से उस चीज को श्रवण करें, अच्छे से उस चीज को समझें कि ये है गोल। नहीं समझ आए तो उस पर मनन करें, विचार करें कि मेरा गोल है क्या, ये है गोल। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी कि जिस एनलाइटनमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो है क्या, वो मुझ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। एटलीस्ट एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। हो सकता है वो आइडिया सच हो सकता है ना हो, बट अभी आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज की। और उस उस एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग को अपने आगे रख के आपको चलना है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, ये है मेरा गोल। हो सकता है रास्ते में आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लेके चेंज हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो पहले अच्छे से क्वेश्चन करिए कि क्या ये चेंज पॉजिटिव है या मेरा मन मुझे कंफ्यूज कर रहा है। और ऐसा नहीं कि अगले दिन ही अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी, नहीं, 1 साल बाद, 2 साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद चेंज होगी वो। एटलीस्ट 1 साल तक तो आपको एक कंटिन्यूस मार्ग पे चलना है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने गोल की। ठीक है, अगर हर दिन आपका गोल चेंज हो रहा है तो कुछ दिन बैठें, अच्छे से विचार करिए कि मेरा गोल क्या है, और एक ऐसे गुरु के पास जाइए जो आपको कंफ्यूज ना करे, जो आपको एग्जैक्टली बताए कि तुम्हारा गोल ये है। तभी आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि बिना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के कोई सक्सेसफुल नहीं होता, है ना। Very beautiful. Thank you so much, Suyash. Though unfortunately time नहीं है अब हमारे पास. We pre-decided कि 6:50 तक VC होगी, and I think this is the time that we should end the VC or Suyash should go. तो thank you so much, Suyash. आप आए, and हम future में भी ये चीज़ करेंगे if this works good and the group remains disciplined. Thank you so much. ठीक है, तो फिर मैं I'm ending the VC. Take care everyone. Happy Enjoy your Halloween. life, live happily.